ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। आज हम आपको एक वीडियो दे रहे हैं होम्योपैथिक में और खुले में बैठ के दे रहे हैं। एक ऐसी दवा जो होम्योपैथिक में है, जिसने कई लोगों की, मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि जीवन और मृत्यु ये तो ऊपर वाले के हाथ है, लेकिन वक्त बे वक्त किसी को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है और ऑक्सीजन तुरंत बढ़े ऐसी कारगर दवा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कब समय खराब आ जाता है कोई कह नहीं सकते और उस वक़्त इनकी शॉर्टेज हो जाती है। आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक ख़ास दवा जो इधर लेते ही 15 मिनट बाद आप अपने ऑक्सीजन चेक करें, 3-4 पॉइंट बढ़ जाएगी। दवा का नाम एस्पिडोसपर्मा। एस्पिडोसपर्मा रामबाण दवा है और ये 30 पोटेंसी में बहुत बढ़िया काम करती है। 200 पोटेंसी में भी बहुत बढ़िया काम करती है। वक्त आने पे 1000 पोटेंसी भी, लेकिन 1000 पोटेंसी चिकित्सक की देख रेख में लें। और जैसे मान लीजिए आपके बॉडी में ऑक्सीजन का जो लेवल है नॉर्मल, वो 95 होता है और जवान और बिल्कुल स्वस्थ आदमी के 98-99 तक होता है। कमज़ोर वृद्ध आदमी के 95, कभी 94 तक भी चल जाता है। तो यहाँ तक कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन अगर इससे नीचे जाते ही अपने आप को चिकित्सक के हवाले कर देना चाहिए। और एस्पिडोसपर्मा इसका मदर टिंचर भी आता है। मदर टिंचर भी तुरंत इफ़ेक्टिव है। आपको लगे कि आपकी जो प्राणवायु है उसका स्तर कम हो गया है, अथवा जो वृद्ध हैं कि 94, 95 ये रहती है, तो वो ज़रूरत नहीं, वैसे वो चाहें तो 1-2 खुराक 30 पोटेंसी की सुबह शाम ले सकते हैं। उससे उनका लेवल जो है वो 96 और 97 के अंदर आ जाएगा। और मीटर रखें नापने का, ऑक्सीमीटर, तो मीटर से नाप के और आप तुरंत इसकी एक खुराक लें। 30 पोटेंसी या मदर टिंचर 20 बूंद 20 मिनट बाद ही चेक करें।
आपके दिल के अंदर जो भय है वो निकल जाएगा और 97 तक लेवल आ जाएगा। इतने इफ़ेक्टिव दवा है। अब देखो, जो हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन चढ़ाते हैं, करते हैं, वो तो एक बहुत ही ज़बरदस्त काम है। लेकिन जिनके लंग्स कमज़ोर हैं, फेफड़े कमज़ोर हैं, अथवा जो इसके पहले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, तो उनका लेवल कम ही रहता है, तो वो इस दवा को अपने घर पे रखें, क्योंकि कभी भी आवश्यकता पड़ने पर इसकी शॉर्टेज हो जाती है। कोई एक्सपायर नहीं होती, 10 साल भी नहीं होती एक्सपायर। और शायद अब सरकार ने एक्सपायर डेट का लिखना बंद कर दिया। तो मदर टिंचर की 1 शीशी 30 ml और 30 पोटेंसी की 1 शीशी और 200 पोटेंसी की 1 शीशी, सब 30 ml, ये आपके आवश्यक दवाओं के अंदर जो आप ले रहे हैं उनके अंदर एक तरफ रख दीजिए। एसपी डोज फार्मा आपके लिंग्स को ताकत देगा, लंग्स को। और मेरे यहाँ 2 पेशेंट हैं एक ही परिवार में। वो 7 महीने से लगातार एसपी डोज फार्मा मदर टिंचर का प्रयोग कर रहे हैं। और उनसे बातचीत की जाए तो वो कहते हैं कि इसी से हम जिंदा हैं, क्योंकि हालांकि उन्हें कोरोना नहीं हुआ, लेकिन वो थोड़ा चलते ही हाँफते हैं। कोई को कोई बीमारी ना हो और वो थोड़ा चलते ही अगर हाँफता है तो वो भी इसको ले सकता है, क्योंकि प्राणवायु की कमी की वजह से ही इस तरह के लक्षण पैदा होते हैं। हाँफने का मतलब लंग्स कमज़ोर। कोई डॉक्टर के पास भी दिखाने की पूछने की ज़रूरत नहीं। आप हाँफते हैं, आप एक खुराक लो, आपको आराम मिल जाएगा। उसके बाद आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें या अपने और जांच कराएं। ये दवा डिजिटेलिस के समान है, जो हार्ट की दवा है। और जो श्वास नलिकाएं हैं उनको उत्तेजित करके रुकावट को स्थायी रूप से दूर करती है। इसके कारण खून का आवासीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन रुक जाता है। इस प्रकार से ऑक्सीकरण में वृद्धि करती है तथा कार्बोनिक एसिड को बाहर निकाल फेंकती है। ये फेफड़ों की संकीर्णता, इसे अंग्रेजी में पुल्मोनरी स्टेनोसिस कहा जाता है। फेफड़ों की धमनी की घनास्त्रता यानी कि थ्रोम्बोसिस को बनाए रखती है। एसपी डोज फार्मा औषधि के प्रभाव से खून में यूरिया बढ़ जाती है, जिसके कारण सांस से संबंधित अनेक रोग, दमा रोग ठीक हो जाता है। यह श्वास केंद्रों को उत्तेजित करती है और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है। अधिक परिश्रम का कार्य करने पर सांस फूलने लगती है, उस समय भी एसपी डोज फार्मा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। लाभ मिलेगा और रोगी को आराम मिलेगा। हृदय के कारण होने वाला दमा रोग को ये ठीक कर देती है। इतने काम की औषधि है। इसकी संबंधित जो और दवाइयाँ हैं
उनका नाम है कोका। जो कोका एक पेड़ होता है जिसके पत्ते चबाते हैं, फिर पहाड़ चढ़ जाते हैं तो हाँफते नहीं हैं। तो कोका को भी मदर टिंचर में काम में ले सकते हैं। आर्सेनिक एल, तो इसको साथ में अगर आर्सेनिक एल 30 पोटेंसी आप लेते हैं या 6 पोटेंसी लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और काफिया भी इससे तुलना कर सकते हैं। इन्होंने इसकी मात्रा को लिखा है कि पहली शक्ति का विचूर्ण मोलार्क यानी कि मदर टिंचर 6 पोटेंसी, इसका विचूर्ण आता है जो 1 ग्रेन का प्रयोग रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए करना चाहिए, पाउडर की शक्ल में आता है। इस प्रयोग को 1-1 घंटे के बाद करना चाहिए जब आदमी या कोई भी संक्रमित हो जाता है। तो उस वक़्त एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर 1 गिलास पानी के अंदर, गुनगुने पानी में, कांच का गिलास हो, उसमें 80 बूंद डाल दें और आधी घंटे में 1-1 घूंट लेते रहें। भगवान चाहेगा तो कोई कारण ही नहीं है कि उसको आराम नहीं मिलेगा। आपके पास दवा होते हुए भी आपको दवा लेने का अगर तरीका सही तरह से मालूम नहीं अथवा आपका चिकित्सक बताता नहीं तो वो दवा आपकी पड़ी क्या काम आएगी। नॉर्मल रूटीन के तौर पे दिन में 3 खुराक आप ले सकते हैं। 1 महीना 2 महीना अगर कोई का फेफड़ा कमज़ोर है, दमा है, हाँफता है, ऑक्सीजन कम है, कोई नुकसान नहीं करेगी। बेवजह तो हर चीज़ ही खराब होती है। ये दवा को मैंने कई बार काम में लिया है। मैं स्वयं भी संक्रमित हुआ था कोरोना में और जैसे तैसे निकल के आया। तो ये दवा मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। सब फार्मेसियाँ बनाती है। SBL की बहुत अच्छी आती है। कोई फार्मेसी की हो खुली नहीं होनी चाहिए। एस्पिडोस्पर्मा, आप मान लो कोई खड्डा खोद रहे हैं, हाँफ गए बुरी तरह से, 1 खुराक ले लीजिए 15 बूंद मदर टिंचर की, 5 मिनट में आराम आ जाएगा। ये कोई आपको हानि नहीं करेगी। और वैसे ही 100 की या कोई दवा भी नहीं लेनी चाहिए। एस्पिडोस्पर्मा हर जगह मिलती है और हर एक इंसान को जागरूक रहना चाहिए। दुश्मन कब आता है कोई कह के नहीं आता। अपने हिफाजत का सामान, घर के अंदर सांप भी आते हैं, चोर भी आते हैं, तो कम से कम तलवार नहीं तो लकड़ी तो रखनी चाहिए। निहत्थे नहीं रहना चाहिए किसी को। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि आपको कोई बंदूक तलवार रखनी है, लेकिन दवा भी एक तरह का हथियार है। आपके पास दवा रहेगी तो आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा कि मेरे पास ये है, कभी कुछ हो गया तो मैं ले लूँगा। सफ़र में जाएं तो साथ ले जाएं। तो एक बहुत बड़ी ताकत आपके साथ में हो जाती है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा हुआ रहता है। और कॉन्फिडेंस
मनोबल, इम्यूनिटी शक्ति, ये कम होने से ही ये सारी तकलीफ़ें इंसान को होती है। तो जो समझते हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको ये अपने पास रखनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जिनको नहीं मिलती है, मुझसे इच्छा हो जितने मंगा सकते हैं। बहुत बहुत थैंक्स।